In the name of Allah, who's Rahman and Rahim. Today, my topic is chemical equilibrium for grade 10. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है chemical equilibrium. It means the rate of forward reaction is equal to the reverse reaction at equilibrium. यानी बताने का मकसद ये है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएंगे उस स्टेट को कहेंगे इक्विलिब्रियम, उस रिएक्शन को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल A plus B double arrow means rate of forward reaction and reverse reaction C plus D. यानी जब हम किसी भी रिएक्शन A को B के साथ रिएक्ट करवाएंगे यानी रिएक्ट से क्या बनेंगे, प्रोडक्ट C प्लस D बनेंगे. ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, इसे हम कहेंगे सिंपली केमिकल इक्विलिब्रियम. अब हम बात करेंगे जब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात हो तो दो चीज़ें हम बात करेंगे. एक हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन, सिबल रिएक्शन. दूसरा हमारे पास है इरिवर्सिबल सिबल रिएक्शन. इरिवर्सिबल में कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन product do not ensure a reaction is expressed by single arrow. यानी वो तमाम रिएक्शन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में वापस नहीं आए, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे. इरिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है सिंगल एरो के साथ. इसके साथ सिंगल एरो के साथ. अब हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन. प्रोडक्ट recombine into form reactant that are expressed by double arrow. यानी वो तमाम प्रोडक्ट जो रिकम्बाइन होकर दोबारा रिएक्टेंट में वापस आए, उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन. अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल के. ये हमारे पास इरिवर्सिबल के एग्जांपल है. इरिवर्सिबल यानी H2 प्लस I2 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2HI.
आयोडीन हमारे पास जो कलर है वो पर्पल कलर का है। ये जो हाइड्रोजन है H2 जो है ये गैस के फॉर्म में है। आयोडीन है ये भी गैस के फॉर्म में है, और ये 2HI है ये भी गैस के फॉर्म में है, मगर ये कलर लेस। यानी बताने का मकसद ये है कि हमने एक ऐसा इरिवर्सिबल रिएक्शन करवाया जो हाइड्रोजन गैस H2 जब I2 यानी आयोडीन जो है वो किस कलर में है, पर्पल कलर में। इन दोनों के दरमियान जब हमने रिएक्शन करवाया तो वो जो रिएक्शन है वो किस में आ गए, कलरलेस में आ गए, यानी कलरलेस, उसका कोई कलर मौजूद नहीं था। इसको हम किसको कहते हैं, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास ये सिंगल एरो है, तो सिंगल एरो से मुराद ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल। अब हम मज़ीद कुछ रिएक्शन करवाएंगे ताकि आपको समझ आ सके। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से। अब हम बात करेंगे यही जो रिएक्शन है H2 प्लस I2 डबल एरो के साथ होगा, ये बनेगा 2HI। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, ये दोबारा रिएक्टेंट में वापस आएंगे। यानी डबल एरो से मुराद ये है ये रिवर्सिबल रिएक्शन। पहले इसने रिएक्टेंट ने दोनों में हाइड्रोजन और आयोडाइड ने मिलकर 2HI बनाया, और 2HI दोबारा किस में आ गए, H2 प्लस I2 में आ गए। ये इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद एक और एग्जांपल हमारे पास, कैल्शियम आयोडाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड में है, ये गैस में है। इससे बनने वाला रिएक्शन ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट COCO3, ये सॉलिड में है, इसको हम कहेंगे कंप्रेशन, इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। अब इस एग्जांपल को आप समझने की कोशिश करें कि जब हमने कार्बन ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन ऑक्साइड जो है यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास बना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना। उसके बाद इसी CaCO3 को CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम दोबारा किस में लेके आ सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अब इसके बाद हम करेंगे जब कैल्शियम कार्बोनेट को किस में हम वापस लेके आ सके हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले अब हमने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब मिल जाना, और डिकम्पोजिशन का मतलब है टूट जाना, बिखर जाना। अब हम ये बात करते हैं, अब इसी को ये तो आपको हमने सिंगल एरो से मुराद ये है, सिंगल एरो से मुराद है ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में वापस नहीं आएंगे। अब आपको इसी रिएक्शन में यानी कैल्शियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन में अब हम ये भी बताएंगे, यानी CaCO3 किसमें कन्वर्ट होगा, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हमने जो रिएक्शन का नाम दिया था, इसको हमने आपको कहा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डबल एरो से मुराद, अब आप देखिए ना यहाँ पे डबल एरो है, डबल एरो से आपने